हिमालय की गोद में बसा बर्फ की चादर ओढ़े एक प्राचीन मंदिर जो न केवल देवों का धाम है बल्कि विश्वास, तपस्या और चमत्कारों की जीवित मिसाल भी है, जिसे न केवल पत्थरों ने सहारा दिया बल्कि आस्था ने खड़ा रखा। ये है केदारनाथ धाम। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र धाम की यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं केदारनाथ मंदिर का इतिहास कितना पुराना है? इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है और क्या वाकई ये मंदिर भगवान शिव के द्वारा चुना गया स्थान है? कौन था जिसने इसे बनाया? क्या यह पांडवों का निर्माण है या आदि शंकराचार्य का पुनर्निर्माण? 2013 की विनाशकारी बाढ़ से यह मंदिर कैसे बचा रहा? आइए आज हम आपको ले चलते हैं केदारनाथ की एक दिव्य और ऐतिहासिक यात्रा पर। इस वीडियो में जानिए केदारनाथ के हर युग की कहानी, पौराणिक युग से लेकर आज के डिजिटल युग तक। नमस्कार दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई 2025 को भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ मंदिर को लेकर हिंदू धर्म में कई मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ का इतिहास महाभारत के युद्ध से जुड़ा हुआ है। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था, जो कि चचेरे भाई थे। इस युद्ध में सारे के सारे 100 कौरव भाई मारे गए और उनका संपूर्ण कुल नष्ट हो गया और पांडवों का भी अधिकांश कुल नष्ट हो गया। इसके अलावा इस युद्ध में 1.25 करोड़ योद्धा सैनिक भी मारे गए, जिनमें कौरव सेना से करीब 70 लाख और पांडव सेना से 55 लाख सैनिक शामिल थे। इस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दिया गया, परंतु इस युद्ध में जीत हासिल करने के लिए अधर्म की सभी सीमाओं को पार किया गया। इस युद्ध में छल, कपट, धोखा, फरेब, चालबाजी, हर रणनीति का सहारा लिया गया और जीत को ही अंतिम लक्ष्य रखा गया। यह युद्ध 18 दिनों तक चला और इस युद्ध में छल कपट से भाई ने भाई का वध किया, शिष्य ने गुरु का वध किया और तो और हथियार त्यागे हुए निहत्थे बुजुर्ग का भी वध किया गया। इस युद्ध के बाद द्वापर युग यानी धर्म युग समाप्त हो गया और कलयुग का आरंभ हुआ। पांडवों को हस्तिनापुर का सिंहासन मिला, परंतु कुछ समय बाद पांडवों को महाभारत युद्ध में हुए पाप और भाइयों के वध का एहसास हुआ, तो वे पश्चाताप की आग में जलने लगे। वे हर हाल में इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके बाद ऋषियों ने पांडवों को सलाह दी कि इस दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें महादेव शिव की शरण में जाना होगा। इस सुझाव को मानकर पांडव महादेव की खोज में काशी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से बहुत ज्यादा नाराज थे और वे उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव को खोजते खोजते पांडव कैलाश पर्वत आ पहुंचे, लेकिन भगवान शिव वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह पांडव भगवान शिव के जिस भी स्थान पर जाते, शिव वहां से अंतर्ध्यान होकर कहीं और चले जाते। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी और भगवान शिव को पाने की खोज जारी रखी। अंत में पांडव केदार क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें शिव यहाँ एक बैल यानी नंदी के रूप में दिखे, लेकिन जैसे ही पांडव उनके पास पहुंचे तो बैल बने शिव अंतर्ध्यान होने के लिए धरती में समाने लगे। ऐसे में भीम ने दौड़कर बैल की पीठ का कुबड़ पकड़ लिया और उन्हें धरती में समाने से रोक लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति देखकर उनसे प्रसन्न हो गए और वे अपने असली स्वरूप में आए और पांडवों को दर्शन देकर उन्हें अपराध बोध से मुक्त किया। पांडवों को दर्शन देने के बाद शिव इसी स्थान पर इसी बैल के कुबड़ के रूप में विराजमान हो गए और केदार क्षेत्र केदारनाथ धाम कहलाया।
यहाँ पांडवों के द्वारा एक मंदिर का निर्माण भी किया गया। मंदिर में एक दीवार पर 5 पांडवों की नक्काशी भी उकेरी हुई देखी जा सकती है, जो इस मंदिर के पांडवकालीन होने की गवाही देती है। जब भगवान शिव यहाँ से अंतर्ध्यान होकर जमीन में समा रहे थे तो उनके धड़ का ऊपरी हिस्सा काठमांडू पहुँच गया, जो आज पशुपतिनाथ के नाम से मशहूर है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 5 स्थानों को पंच केदार भी कहा जाता है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर पांडवों के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त होने की कगार पर था। लेकिन 8वीं शताब्दी में विश्व गुरु आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। आज भी इस मंदिर के पीछे उनकी समाधि मौजूद है। इसके बाद 10वीं सदी के मध्य में मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ग्वालियर से मिले राजा भोज के स्तुति पत्र के अनुसार केदारनाथ मंदिर का राजा भोज ने 1076 से 1099 के बीच पुनर्निर्माण करवाया था। इतिहासकार राहुल साकरत्यायन के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। इसके विपरीत इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल मानते हैं कि शैव लोग आदि शंकराचार्य से पहले से ही केदारनाथ जाते रहे हैं, तब भी यह मंदिर मौजूद था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी शामिल था। लेकिन चमत्कार देखिए, 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा केदारनाथ मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। दोस्तों, इसके अलावा भी केदारनाथ मंदिर में कई ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं जिनका जवाब आज के आधुनिक युग में भी किसी भी विद्वान या साइंटिस्ट के पास नहीं है। दोस्तों, दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन चमत्कार देखिए, इस दौरान 6 महीनों तक मंदिर के अंदर दीपक अपने आप जलता रहता है। केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी मंदिर के अंदर से घंटी बजने की आवाज़ आती रहती है। पुराणों के अनुसार इन 6 महीनों में देवतागण यहाँ पूजा करते हैं, यानी मंदिर 6 महीने मनुष्यों के लिए खुला रहता है और बाकी 6 महीने देवताओं के लिए। जब 6 महीने बाद मंदिर के कपाट खुलते हैं तो यहाँ पहले की तरह ही साफ सफाई मिलती है। केदारनाथ मंदिर के पास एक रेतस नाम का कुंड है। इस कुंड के पास ओम नमः शिवाय बोलने पर पानी में बुलबुले उठते हैं। कहा जाता है कि इस कुंड का पानी पीने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। केदारनाथ की यात्रा गौरी कुंड से आरंभ होती है। इस कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। यहाँ स्नान करने के बाद ही केदारनाथ की यात्रा आरंभ की जाती है। इस कुंड को लेकर मान्यता है कि इस कुंड के पास माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। उस समय देवी पार्वती के लिए ही यहाँ गर्म पानी का स्रोत प्रकट हुआ था, इसलिए यहाँ का नाम माँ पार्वती के नाम पर गौरी कुंड पड़ा। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर का निर्माण कार्य भी किसी चमत्कार से कम नहीं है।
यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 6 फीट मोटे पत्थरों से कत्यूरी शैली में किया गया था। इसमें पत्थरों के जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार की सीमेंट या चूने का प्रयोग नहीं किया गया। यह मंदिर भूरे रंग के कटवा पत्थरों के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े इस मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर इतनी विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। केदारनाथ मंदिर की यह वास्तुकला इसे एक चमत्कार बनाती है। 16 जून 2013 की रात को केदारनाथ मंदिर और इसके आसपास के एरियाज में प्रकृति ने कहर बरपाया था। उस रात यह स्वर्ग जैसी जगह नरक बन गई थी। यहाँ जल परले से हजारों बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई और लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन इतनी भयंकर आपदा भी केदारनाथ मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। चमत्कार तो तब हुआ जब पहाड़ से एक विशालकाय पत्थर गिरा और अचानक से मंदिर के पीछे आकर रुक गया। इस पत्थर ने बाढ़ के पानी से मंदिर की सुरक्षा की। इस आपदा से मंदिर परिसर का तो नुकसान नहीं हुआ, परंतु इसके आसपास का एरिया पूरी तरह से तबाह हो गया था, जिसके पुनः निर्माण के लिए साल 2017 में भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई और आज यह मंदिर पहले से अधिक भव्य और दिव्य रूप में फिर से खड़ा हो गया है। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार उत्तराखंड राज्य में स्थित सभी तीर्थ स्थान लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर व नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। दोस्तों, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन भक्त और भगवान का रिश्ता अटूट है। हजारों सालों से भक्त हर तरह की पीड़ा और कष्ट सहकर यहाँ आते हैं और भगवान भी इनके सारे दुख दर्द हर लेते हैं। केदारनाथ एक मंदिर नहीं है, यह एक चेतना है, एक अनुभव है, जहाँ शरीर थकता है लेकिन आत्मा जागती है। यहाँ हर पत्थर, हर हवा का झोंका, हर घंटी की आवाज, सब कुछ भगवान शिव की उपस्थिति का एहसास कराते हैं। यदि आपने जीवन में कभी यह यात्रा नहीं की है तो एक बार जरूर कीजिए, यह अनुभव आपको बदल देगा। आज केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। केदारनाथ जहाँ आस्था विज्ञान से टकराती नहीं, उसे दिशा देती है। यह मंदिर हिमालय की गोद में शिव का शाश्वत निवास है। आज भी यहाँ उनकी घंटियाँ गूंजती हैं और हर भक्त के मन से एक ही आवाज निकलती है, हर हर महादेव।